जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी विशेषण टॉपिक को क्लियर करेंगे। उसके जितने भी फैक्ट हैं उनको जानेंगे और उससे संबंधित जो एमसीक्यू हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जितने भी ये एमसीक्यू लिए गए हैं ये सारे अभी तक जितने भी एग्जामों में आ रखे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उनको बनाया गया है। अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो जो दोस्तों विशेषण के जो मुख्य भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 3, 4, 5 या फिर 2। तो दोस्तों याद रखना, जो विशेषण के मुख्यतः भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, जो विशेषण के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। और कौन कौन होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी एमसीक्यू है उस एमसीक्यू को पूरी एक्सप्लेन किया जाएगा, पूरी व्याख्या की जाएगी, जिससे आपके मन में डाउट ना रहे कि ये कैसे हुआ। किसी ने पढ़ा है उसके लिए भी फायदेमंद है, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए भी फायदेमंद है। तो जो विशेषण है, विशेषण के भेद होते हैं 4। पहला जो होता है यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जो दूसरा होता है वो होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। जो तीसरा होता है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। और जो चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो विशेषण के मुख्यतः भेद होते हैं 4। पहला हो गया सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा हो गए परिमाणवाचक विशेषण। आगे इनके एग्जाम्पल आते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द हो बनेगा। यानी जो ऋषि है वो ऑलरेडी मैं संज्ञा पढ़ा चुका हूँ। ऋषि क्या है, अपने में एक संज्ञा शब्द है, लेकिन इससे बनने वाला जो विशेषण शब्द होगा वो क्या बनेगा, आर्य, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य या ऋषित्व। तो दोस्तों याद रखना, जो ऋषि शब्द है, ऋषि शब्द से ये आर्य हो गए हैं, यहाँ पे आर्स करना, आर्स। ठीक है, तो दोस्तों जो ऋषि शब्द है, ऋषि शब्द से जो विशेषण बनेगा वो विशेषण बनेगा आर्ष विशेषण। क्या बनेगा, आर्ष विशेषण बनेगा। ठीक है, याद रखना। जबकि अगर हम देखें जो ऋषिकल्प है, ऋषित्व है या ऋषितुल्य है, विशेषण पद का ये क्या नहीं है, ये विशेषण नहीं है। तो याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम में इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ऋषि संज्ञा है या ऋषि शब्द से बनने वाला विशेषण शब्द क्या होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, आर्ष विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से क्या बोला, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, भय। भय क्या नहीं है, विशेषण नहीं है। जबकि भयभीत देखें, निर्भीक देखें, भीरु देखें, ये शब्द क्या है, विशेषण शब्द हैं। ठीक है, जबकि जो भय शब्द है वो क्या है, विशेषण नहीं है। अगर पूछा जाए कि अगर यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है, तो याद रखना क्या होगा, ये क्या है, एक विशेष्य शब्द है। ठीक है, और भय का जो विशेषण शब्द अगर कभी पूछा जाए कि भय का विशेषण शब्द क्या होगा, तो जो भय का विशेषण शब्द होगा वो क्या बन जाएगा, भयानक, इसका विशेषण शब्द बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तुम कहाँ पढ़ते हो, मैं किस कोटि का विशेषण है। तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयोग हुआ है, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, सर्वनामिक या संकेतवाचक। तो दोस्तों याद रखना, तुम कहाँ पढ़ते हो, कहाँ क्या प्रयोग हुआ है, कहाँ शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यानी प्रश्न कर रहा है, तो यानी क्या हो गया, प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तुम है कहाँ, तो क्या हो गए, प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म क्या है, जो विशेषण नहीं है। ठीक है, छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 या राम लक्ष्मण। तो दोस्तों इनमें से विशेषण कौन सा नहीं है, इनमें राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है। ठीक है, जब अगर हम देखें छोटा बड़ा, हरा पीला, ठीक है, ये क्या है, छोटा बड़ा हो गए, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। 4 प्रकार के बताए थे, गुणवाचक विशेषण है। हरा पीला क्या है, गुणवाचक विशेषण है। क्या, कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है। अगर 2 3 देखें तो 2 3 क्या हो गए, संख्यावाचक विशेषण हो गए, संख्यावाचक विशेषण हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अगर आराम से वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसमें कौन सा विशेषण है, ठीक है। छोटा बड़ा, हरा पीला, दूध, तीन, राम लक्ष्मण जो आके क्या है, संज्ञा के भेद हो गए, ठीक है, संज्ञा है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट या विषाद। तो दोस्तों इनमें से पूछ रहा है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विषाद शब्द विशेषण नहीं है, ठीक है। विषाद शब्द क्या नहीं है? विशेषण नहीं है। विषाद क्या है? संज्ञा का पद है। क्या है? संज्ञा है विषाद, ठीक है। और अगर पूछे कौन सी है तो भाववाचक। तो उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट ये सारे क्या हैं? विशेषण है, ठीक है, विशेषण है। और कौन से विशेषण है अगर ये पूछे तो गुणवाचक। ये गुण है, निकृष्ट, उत्कृष्ट ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण पद है, इनमें से विशेषण कौन सा है? उपासना, उद्गार, आयतलोचना या वंदना। तो दोस्तों याद रखना इनमें से क्या है विशेषण, कौन सा विशेषण पद है? तो इनमें से विशेषण कौन है? आयतलोचना इनमें से क्या है? विशेषण का पद है। जबकि उपासना, वंदना और उद्गार ये तीनों क्या है? क्रिया है। ये तीनों क्या है? क्रिया के पद हैं। क्रिया है, वंदना क्या है? क्रिया है। उपासना क्या है? क्रिया है। उद्गार क्या है? क्रिया का पद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कुटिलता। देखो दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन करो उसको पूरा पढ़ो। कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, कुरूपता। तो ये क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इनमें से कौटिल्य शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौटिल्य शब्द विशेषण नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौटिल्य शब्द विशेषण नहीं है। कौटिल्य क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। अगर इनमें से पूछा जाए कि कौटिल्य क्या है तो याद रखना जो भाववाचक संज्ञा है, क्या कौटिल्य क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जो कौटिल्य है वो क्या है? एक भाववाचक संज्ञा का पद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, इनमें से जो विशेषण शब्द है वो विशेषण शब्द कौन सा है? सुंदरता, कवि, विद्वान या भलाई। तो दोस्तों इनमें से जो विशेषण शब्द है, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? तो इनमें से विशेषण शब्द है विद्वान। विद्वान क्या है? विशेषण शब्द है। जबकि अगर हम देखें जो सुंदरता है, सुंदरता और भलाई दोनों के दोनों, सुंदरता और भलाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। और अगर कवि को देखें तो कवि क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको कवर दोनों चीजें, हर चीज कवर हो रही है। विशेषण के साथ साथ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये सारे कवर कराता जाऊंगा। तो जो सुंदरता है, सुंदरता और भलाई क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा हो गई। और कवि क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा हो गई। जबकि विद्वान शब्द है वो क्या है? एक विशेषण है, ठीक है। क्या है? विशेषण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है पांचवा, परपंच, सरपंच या पहुंच। तो दोस्तों इनमें से क्या पूछ रहा वो? विशेषण शब्द कौन सा है? पांचवा, परपंच, सरपंच या फिर पहुंच। तो इनमें से जो विशेषण शब्द है वो कौन सा है? पांचवा शब्द, ठीक है। इनमें पांचवा शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा अगर टाइप पूछे तो कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। टाइप भी बता रहा हूं, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। और संख्यावाचक विशेषण होता क्या है कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? संख्या का बोध हो रहा है। तो ये क्या है? एक विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, वाक्य में पदबंध विशेषण पदबंध है। इनमें से सपोज इनमें तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। इनमें क्या है कि कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है, ठीक है। तुम बहुत अच्छे, तुम अच्छे या अच्छे बच्चे हो। तो दोस्तों इनमें से जो विशेषण पदबंध है वो क्या है? जो इनमें से जो क्या है विशेषण पदबंध है वो क्या है? बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छे तो हैं लेकिन क्या है? बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे। इस वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? बहुत अच्छे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण है। जो धर्म शब्द है, धर्म शब्द से बनने वाला जो विशेषण है वो कौन सा है? धर्मी, धार्मिक, धर्मधीर या अधर्म। तो दोस्तों जो धर्म शब्द है, कौन सा शब्द? धर्म शब्द। धर्म शब्द से बनने वाला जो विशेषण है वो कौन सा है? धार्मिक। कौन सा है? धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है? धार्मिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? आगरा, चमकीला, कुछ या लिखना। निम्नलिखित में से क्या बोला? वो विशेषण शब्द है। तो दोस्तों इनमें से विशेषण शब्द क्या है? चमकीला है। चमकीला क्या है? विशेषण शब्द है। जबकि मैं आगरा की बात करूं तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है। लिखना क्या है? एक क्रिया है। लिखना क्या है? क्रिया है। और जो कुछ है वो क्या है? सर्वनाम है, लेकिन कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तो यहां पे देखा तुमने, संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है और क्रिया का बोध भी हो रहा है। और जो चमकीला है वो क्या है? विशेषण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का विशेषण क्या होगा? अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास या आभासित। तो दोस्तों जो इनमें से क्या है? अभ्यास का विशेषण है, विशेषण रूप है। तो अभ्यास का जो विशेषण रूप है वो क्या है? अभ्यासी। याद रखना, अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यासी होगा। ठीक है। यानी अभ्यास में क्या किया गया है? ई प्रत्यय के योग से अभ्यासी शब्द बना है। अभ्यास में अगर पूछा जाए कि अभ्यासी, अभ्यासी में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है ई। ठीक है। तो अभ्यासी, अभ्यासी हो गया। ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है अभ्यास पर और इसके बन गए अभ्यासी। अगला क्वेश्चन, निशा का विशेषण रूप है। निशा का निशाचर, निशित, निशांत या नेश। तो दोस्तों जो निशा का विशेषण रूप है, निशा का जो विशेषण रूप है वो कौन सा होगा? नेश। ठीक है। अगर हम देखें निशाचर, तो निशाचर किसको कहते हैं? रात में विचरण करने वाला। अनेकार्थी शब्द अगर आगे आपको टॉपिक कराऊंगा, तो रात में विचरण करने वाले कहलाते हैं निशाचर। ठीक है। निशित, निशित हो गए मध्यरात्रि। ठीक है। निशित क्या हो गए? मध्यरात्रि। अगर पूछा जाए कभी कि मध्यरात्रि का समय कहलाता है तो निशित कहलाता है। ठीक है। या निशांत, निशा का अंत। ठीक है। रात का अगर पूछा जाए कि रात का चौथा पहर कहलाता है, क्योंकि 4 पहर होते हैं, रात का चौथा पहर तो निशांत कहलाएगा। ठीक है। रात का चौथा पहर क्या कहलाएगा? निशांत कहलाएगा। ठीक है। तो तीनों चीजें हो गई। रात को विचरण करने वाला निशाचर, निशित मध्यरात्रि का समय, रात का चौथा पहर है रात्रि का अंत निशांत, और नेश हो गए निशा का विशेषण रूप। ठीक है दोस्तों, अगर बढ़िया लग रहा है आपको तो लाइक जरूर करें। आपको यहां पे पूरा कवर कराऊंगा आराम से। अगला क्वेश्चन, महान का उत्तरावस्था होगी। जो महान है, महान की उत्तरावस्था क्या होगी? महांतर, महतम, महतर या महानतम। तो दोस्तों जो महान की उत्तरावस्था होगी वो होगी महतर। अब देखो उत्तरावस्था का मतलब क्या है कि इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहले समझ लो, एक होती है मूलावस्था, ठीक है, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था। उत्तमा अवस्था याद रखना, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। जो मूलावस्था होती है इसमें किसी की तुलना नहीं होती है, बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताई जाती है। यानी जिसमें किसी एक की विशेषता बताई जाएगी, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, सिर्फ एक की विशेषता बताई जाएगी, वो होगी मूलावस्था। ठीक है, मूलावस्था। जैसे मैं बोलूं ऐश्वर्या सुंदर अभिनेत्री है, एक ही बात कर रहा हूं, ऐश्वर्या सुंदर अभिनेत्री है। उत्तरावस्था होगी, इसमें 2 व्यक्ति अथवा वस्तुओं की विशेषता की आपस में तुलना की जाती है। उत्तरावस्था किस क्या होगी? जिसमें 2 के बीच की तुलना की जाएगी, वो कहलाएगा उत्तरावस्था। यानी चीता शेर से तीव्र दौड़ता है, 2 की बात कर रहा हूं, चीता और शेर की बात कर रहा हूं। चीता शेर से तीव्र दौड़ता है, उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था होती है, इसमें बहुत सारे लोगों की, वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है। जैसे मैं बोलूं ऐश्वर्या सबसे सुंदर अभिनेत्री है, यानी सारी अभिनेत्रियों को एक साथ ले रहा हूं और तब जाके ऐश्वर्या को प्रमोट कर रहा हूं कि ऐश्वर्या सबसे सुंदर अभिनेत्री है। तो यानी मूलावस्था वो हो गई जिसमें एक ही बात की जाए कि ऐश्वर्या सुंदर अभिनेत्री है या कैटरीना सुंदर अभिनेत्री है। दूसरा उत्तरावस्था, इसमें 2 की तुलना की जाती है कि
कुत्ता बिल्ली से तेज दौड़ता है, या बिल्ली कुत्ते से तेज दौड़ता है। और उत्तम अवस्था, इसमें बहुत सारों की बात की जाती है। अगर मैं जैसे बोलूँ कैटरीना सबसे सुंदर अभिनेत्री है या दीपिका सबसे सुंदर अभिनेत्री है, तो उत्तरा अवस्था हो गई। तो जो महान की उत्तरावस्था होगी वो क्या होगी, महत्तर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीनों अवस्थाएं समझ लेना। निम्न में से विशेषण शब्द है लड़कपन, उचित, कठोरता या घबराहट। तो दोस्तों जो इनमें से विशेषण शब्द है वो कौन सा है, उचित विशेषण शब्द है। इनमें से जो क्या है, उचित क्या है, विशेषण शब्द है। और कौन सा विशेषण है अगर पूछा जाए उचित, तो गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है। जबकि अगर हम लड़कपन देखें, कठोरता देखें या घबराहट देखें, ये क्या है, संज्ञा के रूप हैं। ठीक है, संज्ञा के रूप हैं। ठीक है, और कौन से हैं, भाववाचक संज्ञा। जो गुणवाचक विशेषण मैंने कहा उचित, गुण क्या है, उचित क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अगर इसके अलावा अन्य गुणवाचक विशेषण देखें, नया, कभी पूछे कि नया कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। पुराना गुणवाचक विशेषण है। कपटी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। पतला क्या है, गुणवाचक विशेषण है। प्राचीन क्या है, गुणवाचक विशेषण है। तो ये गुणवाचक विशेषण के अन्य एग्जाम्पल हो गए। अगला क्वेश्चन, स्त्री शब्द का विशेषण है। जो स्त्री शब्द है, स्त्री शब्द का विशेषण कौन सा है, स्त्री शब्द का विशेषण, स्त्री, स्त्रिय, स्त्रीण या फिर स्तेण। तो दोस्तों जो स्त्री शब्द का विशेषण होगा वो क्या होगा, स्त्रीण। स्त्रीण क्या होगा, स्त्री शब्द का विशेषण होगा। ठीक है, ये क्या होगा, स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रीण होगा। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण है। जो आकाश शब्द है, आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है, आकाशी, आकाशगंगा, आकाशीय या आसमान। तो दोस्तों याद रखना, जो आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण होगा वो क्या होगा, आकाशीय। तुमने सुना होगा आकाशीय पिंड गिरा। ठीक है, आकाशीय क्या हुआ, जितने भी ये होते हैं भूस्खलन, ये आकाशीय आपदा आई। ठीक है, तो कोई बोलता है आकाश आपदा आई या आसमान आपदा आई या आकाश गंगा आपदा आई, नहीं, आकाशीय बिजली चमकने से वहां पे नुकसान हुआ। तो आकाश शब्द का विशेषण क्या होगा, आकाशीय होगा। ठीक है, या मैं अगर तुम्हें कुछ अन्य बताऊं शॉर्ट में, आकाश का आकाशीय, या चमक, चमक का क्या होगा, चमकीला। ठीक है, भारत का भारतीय, गुलाब का गुलाबी, ईश्वर का ईश्वरीय, अर्थ का आर्थिक। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थ का आर्थिक। ठीक है, अर्थ का आर्थिक। अग्नि का आग्नेय, उपन्यास का औपन्यासिक, ये भी याद रखना, उपन्यास का औपन्यासिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आलस शब्द का विशेषण है। जो आलस शब्द है उस आलस शब्द का विशेषण कौन सा है, आलसी, आलस्य, अलस या अलसी। तो दोस्तों जो आलस शब्द है, आलस शब्द का विशेषण है आलसी। ठीक है, विशेषण क्या होगा, आलसी होगा। अगर हम आलस्य, आलस शब्द का तत्सम एवं भाववाचक, जो आलस्य है या आलस्य है, जो क्या है, आलस्य है, आलस है। ठीक है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, पथरीला, नमकीन, बर्फीला या नमक। तो दोस्तों इनमें से विशेषण कौन सा नहीं है, नमक। ही जनरल क्वेश्चन है, नमक यहाँ क्या है, नहीं है, इनमें विशेषण नहीं है। बल्कि अगर इसका प्रयोग किया जाएगा तो किस रूप में किया जाएगा, विशेष्य के रूप में किया जाएगा। ठीक है, और नमक का जो अगर कभी पूछा जाए कि नमक का विशेषण क्या होगा, तो नमक का विशेषण होगा नमकीन। नमक का विशेषण क्या होगा, नमकीन शब्द होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण है शीतलता, बाल, नया या वृद्धि। तो दोस्तों इनमें से जो विशेषण है वो विशेषण क्या होगा, नया। नया क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक है, नया क्या है, विशेषण होगा। और अगर मैं इसमें से बात करूं नया के अलावा, जैसे पुराना गुणवाचक है, गुणवाचक सुंदर, लंबी, लाडली। ठीक है, और अगर देखें शीतलता, बाल, वृद्धि, ये सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। शीतलता,
बाल, वृद्धि, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नया, पुराना, लंबी, छोटी, वृद्धि, पतली, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण है ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन या अपेक्षा। तो दोस्तों इनमें से क्या पूछा वो, इनमें से विशेषण कौन सा है? ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन या अपेक्षा। तो दोस्तों इनमें से विशेषण है ऐतिहासिक। और जो ऐतिहासिक विशेषण है किसका रूप है? इतिहास का। किसका रूप है? इतिहास का। उपासना के अगर विशेषण पूछे कभी तो याद रखना उपास्त, क्या बन जाएगा? उपास्त बन जाएगा। ठीक है। आश्वासन का अगर विशेषण पूछे आश्वस्त, क्या बन जाएगा? आश्वस्त। ठीक है। अपेक्षा का पूछे तो अपेक्षित, क्या बन जाएगा? अपेक्षित। अपेक्षा क्या बन जाएगा? अपेक्षित। अग्नि का आग्नेय, लक्षण का लाक्षणिक। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से सुन रहे। ऐतिहासिक किसका है? इतिहास का। उपासना का उपास्त, आश्वासन का आश्वस्त, अपेक्षा का अपेक्षित, अग्नि का आग्नेय, लक्षण का लाक्षणिक। ये सारे इनके क्या है? बनने वाले विशेषण शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, सब कुछ समाप्त हो गया वाक्य में विशेषण है। सब कुछ समाप्त हो गया, इस वाक्य में विशेषण कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या गुणवाचक? सब कुछ समाप्त हो गया है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ है, क्या हो गए? संख्यावाचक विशेषण हो गए। ठीक है। संख्या का बोध कर रहा है, उनमें क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है। और सब कुछ बोला संख्यावाचक, और संख्यावाचक का भी अगर रूप पूछे कौन सा है? एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। सब कुछ समाप्त हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सालों बाद प्रवासी पति लौटा है वाक्य में विशेषण है। सालों बाद प्रवासी पति लौटा है, इसमें कौन सा विशेषण होगा? विशेषण कौन सा है? सालों, लौटा, प्रवासी या पति? तो दोस्तों सालों बाद प्रवासी पति लौटा है वाक्य में क्या है? जो प्रवासी शब्द है वो क्या है? विशेषण है। ठीक है। जो पति की विशेषता को बता रहा है। विशेषण क्या है? विशेषता। पति लौटा है, कौन सा? प्रवासी। तो प्रवासी क्या? पति लौटा है, तो प्रवासी शब्द क्या है? विशेषण का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इससे आगे के क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक जय हिंद।